29 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तो उनका स्वागत किसी अंतर्राष्ट्रीय समारोह से कम नहीं था। लेकिन असली सवाल ये है कि इस यात्रा से भारत को क्या मिला। क्या ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता भी है या भारत के लिए नए अवसरों का दरवाजा खोल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। मोदी की जापान यात्रा के 8 बड़े फायदे और कैसे ये भारत का भविष्य बदल सकती है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स पर हम आज आपसे बात करेंगे। भारत और जापान का रिश्ता कोई नया नहीं है। सांस्कृतिक रूप से बुद्ध से लेकर तकनीक तक दोनों देश एक दूसरे के साझेदार रहे हैं। आर्थिक मोर्चों पर जापान भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और अब ये यात्रा इस रिश्ते को और गहराई देने आई है। सबसे बड़ा ऐलान तो ये हुआ है कि जापान ने भारत में अगले 10 सालों में करीब 7 लाख करोड़ यानी 10 ट्रिलियन येन निवेश करने का वादा किया है। ये निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसी सेक्टर में होगा। मतलब इसका साफ है कि भारत बनेगा एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब। दूसरा बड़ा कदम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसका फायदा भारत को मिलेगा सेमीकंडक्टर, रेयर मिनरल्स और एआई जैसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में। ये पहल चीन पर निर्भरता कम करेगी और भारत को सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाएगी। मोदी और जापानी पीएम ने मिलकर एआई और हाईटेक रिसर्च पर काम शुरू करने का फैसला किया है। एआई, डेटा सेंटर्स, स्टार्टअप और क्लीन टेक्नोलॉजी से ये सब वो सेक्टर है जहां भारत की टैलेंट और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर कमाल कर सकती है। याद कीजिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अब सोचिए भारत में और कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है। भारत और जापान ने एक समझौता किया है कि अगले 5 सालों में 5 लाख लोग, कामगार और विद्यार्थी दोनों देशों के बीच जाएंगे। इससे जापान को वर्कफोर्स मिलेगा और भारत के युवाओं को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर और स्किल्स। इस यात्रा का चौथा पहलू है डिफेंस और सिक्योरिटी। भारत और जापान अब क्वाड देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, साइबर डिफेंस और हाईटेक हथियारों पर काम करेंगे। ये सहयोग भारत को एशिया में एक मजबूत रणनीति ताकत बनाता है। जापान का मशहूर E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन मॉडल अब भारत की मुंबई अहमदाबाद परियोजना में इस्तेमाल होगा। 2030 तक भारत के पास 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड रेल होगी।
भारत और जापान ने ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े समझौते किए हैं। क्लीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, बांस से बनने वाले बायो एथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी में जापान भारत को तकनीक और फंडिंग देगा। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। टोक्यो की गलियों में जब मोदी का स्वागत हुआ तो जापानी लोग बोले, सबसे अच्छे दिन आ गए हैं। यानी भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि दिल से जुड़ाव है। स्टूडेंट टू प्रोविंस पार्टनरशिप और कल्चरल एक्सचेंज आने वाले समय में और गहरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए क्या बदलेगा। भारत बनेगा एशिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, युवाओं को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भारत अग्रणी होगा, रक्षा और सुरक्षा में भारत और मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये यात्रा भारत की ग्लोबल पोजीशन की ओर ऊंचाई ले जाएगी। दोस्तों, मोदी की जापान यात्रा भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है। अगर जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट साथ आए तो आने वाले सालों में दुनिया की एक नई शक्ति देखने को मिलेगी। भारत जापान की साझेदारी, आपको क्या लगता है इन समझौतों में ये भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा कौन सा होगा? निवेश, टेक्नोलॉजी या रक्षा? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और खबरें लेकर मैं मोनिका सिंह इन खबर पर आती रहूंगी।